तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्नमा काना कौलुल मोमिनीन, ऐ ईमान वाले लोगों, मोमिनों की शान ये है, मोमिनों का वतीरा ये है, उनके जहन में ये बात पक्की हो चुकी है, पुख्ता हो चुकी है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत किस तरह करना। अल्लाह फरमाते हैं मोमिनों का माला ये है, इज़ा दऊ इलल्लाहि व रसूल, जब भी कभी अल्लाह और उसका रसूल उन्हें किसी भी बात का हुक्म देता है, अल्लाह और उसका रसूल उन्हें किसी भी काम के लिए कहते हैं, मोमिन का मामला ये है, उसके पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं, वो कहता है समीअना व अताअना, मैंने सुन लिया है अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म, अब मैं अपनी मर्जी नहीं करूंगा, मैं अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक अब काम करूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह के दीन की खातिर जंग करने के लिए बुलाया। अब जंग के मैदान की तरफ जाना है। हजरत जुलैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बड़े गरीब सहाबी हैं, इतने गरीब कि वो सब्जी टोकरे में रखकर अपने सर पर रखकर वो बेचा करते थे, इतने गरीब सहाबी। अब देखें, हैरान होंगे, आज लोग सहाबा किराम के बारे में, उनके ईमान के बारे में लोगों को शक में मुबतला करते हैं। अल्लाह की कसम, जिस तरह सहाबा किराम नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म का जिस तरह वो अपनी जाने निछावर करते थे, आज इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और आज हम उनके ईमानों के बारे में टीवी पर बैठकर, मिंबरों पर बैठकर तनकीद का उनको निशाना बनाते हैं। मैं वाकया सुनाता हूं, आप हैरान होंगे कि सहाबी रसूल सब्जी बेचने वाला और कद में भी छोटा है, लंबे कद वाला नहीं, छोटे कद वाला, ऊपर से सब्जी बेचने वाला गरीब आदमी। और आप हैरान होंगे, था भी काले रंग का, हबशी, ऊपर से गुलाम। अब देखें दुनियावी लिहाज से किस कदर कमियां हैं, जिनको हम कमियां समझते हैं, कमियों के अंबार लगे हुए हैं। गरीब भी है, ऊपर से कारोबार भी सब्जी बेचना है, ऊपर से हबशी भी है, काला भी है, शक्ल सूरत जो है वो जिस तरह आम खूबसूरत इंसान होता है वैसे नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुलैब शादी करना चाहते हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कौन देगा। अपनी गुर्बत की तरफ देखा, हक मैर देने के लिए पास कोई चीज नहीं। कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कौन बेटी देगा। आपने फरमाया जुलैब मुझे बता, शादी करना चाहता है? उसने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी करने को तो जी चाहता है, लेकिन मैं जब अपनी पोजीशन देखता हूं तो मैं समझता हूं कि मुझे कौन बेटी देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ फलां कबीले के सरदार के पास, वहां जाकर मेरा पैगाम देना कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तुम्हारी बेटी के लिए जुलैब का रिश्ता भेजा है। अब देखिए इम्तिहान की घड़ी, इम्तिहान, अल्लाह की कसम। हजरत जुलैब कहते हैं मैं जब नबी अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा, मैं घबराया हुआ, परेशान, कबीले का सरदार उसकी बेटी, मैं गरीब आदमी और वो भी छोटे कद वाला हबशी, तो मैं किस तरह जाके उनसे रिश्ता मांगा। अब नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म था कि जुलैब जब जाना है, आपके हुक्म पर इनकार नहीं कर सकता था, लेकिन जाते हुए दिल में ख्याल आ रहा था आगे पता नहीं क्या होगा। दरवाजा खटखटाया, अंदर से वो कबीले का सरदार जिसकी तरफ नबी अलैहिस्सलाम ने भेजा था, उसने दरवाजा खोला। जुलैब कैसे आए? मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। कैसे भेजा? क्या पैगाम लाए हो? हजरत जुलैब कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे आपकी बेटी के रिश्ता मांगने के लिए भेजा है। आप हैरान होंगे कि आज के दौर में एक गरीब आदमी ऊपर से कोई नीची जात वाला हो, जिनको हम नीची जात वाला समझते हैं, अल्लाह के अल्लाह ने किसी जात को नीची वाला नहीं समझा। अल्लाह ने फरमाया ओ लोगों
ये बरादरियां, ये कबीले हमने सिर्फ पहचान के लिए रखे हैं, तारफू, ताकि तुम्हारी माशरे में पहचान हो। पहचान के तौर पर अल्लाह के नजदीक कोई बरादरी वाला, कोई हस्म नसब वाला अल्लाह के यहां इज्जत वाला नहीं। इज्जत वाला अल्लाह के यहां वो है अतकाकुम, जो परहेजगार है, जो अल्लाह से डरने वाला है, वो गरीब हो अमीर हो, अल्लाह के यहां वो है। अब उनका भी इम्तिहान, कहने लगे ठहरो, अपनी बीवी के पास गए, कहा नबी अलैहिस्सलाम ने जलैब का रिश्ता भेजा है, क्या ख्याल है तुम्हारा? अब दोनों मियां बीवी परेशान हैं। अब परेशान किस वजह से है कि हमारी बेटी शुरू में ही बड़े लाड में, बड़ी ऐशो इशरत में पली है, नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म आ गया है, अब हुक्म पर इनकार मुमकिन नहीं। परेशान किस वजह से हैं कि पता नहीं बेटी क्या रिएक्शन करे जब उसको पता चले कि मेरा रिश्ता सरदार की बेटी का रिश्ता जलीब के साथ जोड़ा जा रहा है, उसका क्या रिएक्शन होगा। अब परेशान है। अब आपस में मियां बीवी की गुफ्तगू हो रही है। बेटी पर्दे के अंदर दूसरे कमरे में वो आती है, आवाज सुनती है, पूछती है अब्बा जान क्या बात कर रहे हैं, क्या मशवरा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने जुलैब के लिए रिश्ता भेजा है, हम परेशान हैं कि तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। वो भी मोमना थी, नबी अलैहिस्सलाम की तरबियत याफ्ता थी, और कुरान के इस हुक्म को कि ये 9 चीजें एक तरफ हों, एक तरफ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हो। मोमन ये है वो 9 चीजों की मोहब्बत को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर गालिब नहीं आने देता। उसने कहा जलैब को ना देखो, और देखो रिश्ता भेजने वाला कौन है। अल्लाह की कसम, अगर जुलैब का रिश्ता नबी अलैहिस्सलाम ने मेरे साथ जोड़ा है तो जुलैब से बेहतर मुझे दुनिया में कोई खावंद मिल ही नहीं सकता। इस रिश्ते के लिए हां कर, रिश्ता कर दिया गया। अब जुलैब का भी इम्तिहान देखे, एक कबीले का चौधरी एक हबशी गुलाम को अपनी बेटी का रिश्ता दे रहा है। किस वजह से? क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है मेरा नबी आम नहीं खास है, मोहब्बत खास चाहिए। अबनाउकुम, एक तरफ बेटे और बेटियों की मोहब्बत है, एक तरफ अल्लाह के नबी का हुक्म है कि अपने बेटे और बेटियों का रिश्ते का इंतखाब करते हुए तकवे को देखो, परहेजगारी को देखो। आज उम्मत का हाल क्या है? अल्लाह की कसम, हर घर की कहानी, हर मसलक की कहानी, हर फिरके की कहानी एक ही है कि रिश्ते का इंतखाब करते हुए दौलत देखी जाती है, हुस्न देखा जाता है। कहां गए हमारे मसलक, कहां गए हमारे फिरके, कहां की हमारी मोहब्बत? मोहब्बत का पता उस वक्त चलता है कि जिससे आप मोहब्बत कर रहे हैं, जब अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ जाए, उस मोहब्बत को कुर्बान करते हुए अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर निछावर कर दे। कौन है जो अपने बेटे और बेटियों का रिश्ते का इंतखाब करते हुए तकवे को देखता है? हमारा माशरा बोल बोल के कह रहा है कि हम अपने रिश्ते बेटे और बेटियों के करते हुए इस चीज का भूल जाते हैं कि तकवा क्या चीज है। तो ये मोहब्बत सिर्फ मुंह की है, अमली कोई मोहब्बत नहीं। अब जुलैब का इम्तिहान, अब सुहाग रात है, पहली रात है। देखें एक आदमी की शादी नहीं हुई, गरीब आदमी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया है ना, मेरे मोमिनो ईमान वाले लोगों, जब कभी भी तुम्हें सहाबा किराम में कोई कमी कुताई नजर आए ना, अपनी जबानों को बंद रखो। क्यों बंद रखो? ये तारीख में लिखी गई हैं, कोई कुरान और हदीस में नहीं ये बातें आई। तारीख के वारक को उठाकर तुम सहाबा किराम को गलत कहो, अल्लाह के यहां ये काबिल कबूल ही बात नहीं। इसलिए काबिल कबूल नहीं, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते, इतनी मोहब्बत करते कि कबीले के सरदार ने अपनी बेटी नबी अलैहिस्सलाम के कहने पर एक हबशी गुलाम जुलैब को दे दी। कौन कर सकता है ऐसा? मुमकिन ही नहीं। अब जुलैब का भी इम्तिहान, अब पहली रात, जिंदगी में पहली शादी, और वो भी अमीर औरत से, बहुत बड़े कबीले से,
और गरीब आदमी की शादी मीर घर में हो जाए ना, उसकी जमीन ही पांव पर नहीं लगते। वो हंसता हुआ, उछलता हुआ, कूदता हुआ लोगों को बताता है मेरे ससुराल वाले ऐसे, मेरे ससुराल वाले ऐसे। अब देखें अल्लाह के नबी को आर्डर आ गया ऊपर से कि ईमान वालों को जंग के लिए तैयार करें, काफिरों के साथ जंग करनी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को आवाजा दिया, रात का वक्त है, ऐ लोगों आओ, अल्लाह तुम्हें जंग की तरफ बुला रहा है। जुलाई पहली रात, अब वो भी निकल पड़े। बीवी को छोड़ा। बीवी को क्यों छोड़ा? अल्लाह की कसम, हमने कुरान मजीद हमने क्या दीनदार तबके ने, और दीनदार तबका भी क्या मस्जिदों के इमामों ने हमें तरगीब दी है कि इनको गिलाफ चढ़ाकर बस ऊपर रख दें, जितना हम बता दें उस पर अमल कर लें। वो जानते थे वह अज़वाजुकुम, अल्लाह ने हुक्म दिया है एक तरफ तुम्हारी बीवी हो, एक तरफ अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म हो। बीवी की मोहब्बत नबी की मोहब्बत पर कुर्बान कर देना, नबी की मोहब्बत को बीवी पर ना कुर्बान कर देना, समझते थे। अब वो भी के जंग हुई, जुलाई रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए। अब देखें कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी मोहब्बत है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का सहाबी एक कबीले के सरदार की बेटी से शादी, नामुमकिनात में से मुमकिन, और वह पहली रात में ही बीवी को छोड़ के जा रहा है जंग के मैदान में, वहां शहीद हो जाता है। अरसा गुजरा। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई भी देखी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कबीले की सरदार की बेटी से जो रिश्ता जोड़ा था, जिस बेटी ने कहा था कि मेरा इंतखाब जब अल्लाह के नबी ने जुलैब के साथ किया है, इससे बेहतर मुझे खावन नहीं मिल सकता। हज़रत अनस कहते हैं मैं ज़कात के लिए जब मदीने की गलियों में जाता, लोगों से ज़कात इकट्ठी करता, जिस कदर जुलैब के घर से मुझे ज़कात आती किसी और के घर से ना आती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के अहकामात पर अमल करने की बरकत से अल्लाह बड़ा नवाज़ था। तो अल्लाह फरमाते हैं मोमन वो है, बातों वाला नहीं कि मैं बड़ी मोहब्बत करता हूं, नारों के साथ, रुशनाइयां करके, झंडियां लगाकर नहीं, और उनकी 9 चीजें देखी जाएंगी कि 9 चीजों से बढ़ के मोहब्बत करता।